आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसआईआर को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि सियासी गर्मी तेज हो गई है। झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक मुद्दा तेजी से उभर रहा है और वो है एसआईआर और जनगणना। पहली नजर में ये एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया आपको लग सकती है, लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर लगातार बैठक कर रहे हों और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने का निर्देश दे रहे हों, तो ये साफ है कि मामला सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। रांची स्थित सीएम हाउस में मंगलवार को एक अहम बैठक होती है जिसमें झामुमो के कई बड़े नेता, मंत्री और अलग अलग जिलों के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जनगणना को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जनसंख्या गिनने का काम नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों से सीधे जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में खास तौर पर झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े और वंचित समाज का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अगर इन वर्गों की सही और ईमानदारी से गणना नहीं हुई तो उनके अधिकारों पर सीधा असर पड़ेगा। आपको बता दें, मामला एसआईआर का भी है। यही कारण है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को इस प्रक्रिया के प्रति सजग रहने को कहा है। हेमंत सोरेन ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। बिहार में उसका उदाहरण है और बंगाल में भी ये कयास लगाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि एसआईआर और जनगणना के नाम पर ऐसा कोई भी प्रयास जिससे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार कमजोर हो सके, उसे किसी भी हाल में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संकल्प लेने को कहा है और वे जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर तैयार हैं। इस बैठक में सिर्फ चेतावनी ही नहीं दी गई, बल्कि एक स्पष्ट रणनीति भी सामने आई। हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है कि बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में संगठन की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, इसीलिए हर कार्यकर्ता को सक्रिय रहना होगा। पंचायत, वार्ड, प्रखंड और जिला स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इसके साथ ही नगर और महानगर कमेटियों को भी ज्यादा सक्रिय और प्रभावी बनाने की बात कही गई है, ताकि शहरी क्षेत्रों में भी पार्टी की स्थिति मजबूत हो सके, क्योंकि झारखंड में शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा रहा है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से यह भी अपील की है कि वे सिर्फ संगठनात्मक काम तक सीमित ना रहें, बल्कि जनता के बीच जाकर काम करें। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और लोगों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। यानी ये बैठक सिर्फ राजनीतिक रणनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें जनसंपर्क और जागरूकता का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल था। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे, जिसमें केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे, सांसद विजय हांसदा, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, जोबा मांझी, भूषण तिर्की, सविता महतो, सुखराम उरांव और कई अन्य प्रमुख चेहरे भी वहां शामिल थे। बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि जल्द ही एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। और अब इस ट्रेनिंग में क्या क्या कुछ रहने वाला है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। इस ट्रेनिंग का मकसद होगा कि कार्यकर्ता मतदाता सूची और जनगणना से जुड़ी जानकारी को सही तरीके से समझें और लोगों तक पहुंचाएं। यानी पार्टी अब इस मुद्दे पर सिर्फ बयान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके लोगों को जागरूक करने की तैयारी की जा रही है। इस बैठक में झारखंड के 12 जिलों के चुनिंदा पदाधिकारी भी शामिल हुए थे, जिनमें साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, लोहरदग्गा, गुमला, खूंटी और सिमडेगा जैसे जिले भी शामिल थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस न्यूज की मान्यता क्या है, हम ये खबर आखिर आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये बयान केवल एक आम बयान नहीं है। आपको बता दें, हेमंत सोरेन अभी पूर्व में असम भी गए थे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, पश्चिम बंगाल भी गए थे, कल्पना सोरेन भी उनके साथ थी। कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बात कह रही है कि एसआईआर के जरिए, एसआईआर एक ऐसा हथियार है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उनके हित में काम कर रहा है। वो परिणाम हमने बिहार चुनाव में भी देखा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, और वही परिणाम अभी बीजेपी बंगाल में करने जा रही है, उसकी तैयारी कर रही है, क्योंकि इससे साफ होता है कितने लाख नाम पश्चिम बंगाल में काटे गए हैं, सेंट्रल फोर्सेस वहां डिप्लॉय कर दिए गए हैं। और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो वोट कट रहे हैं वो वोट और कोई वोट नहीं है, वो अति पिछड़ा वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जो वोट महागठबंधन के हैं।
यानी कि आप जेएमएम ले सकते हैं, कांग्रेस ले सकते हैं, वाम दल ले सकते हैं, जेडीयू माफ करिएगा, आरजेडी ले सकते हैं या फिर टीएमसी ले सकते हैं। तो इस तरीके की बातें लगातार हो रही हैं और झारखंड में एसआईआर की मैपिंग लगभग पूरी की जा चुकी है। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है कि एसआईआर झारखंड में कब होगा, किस तरीके से होगा और क्या सही तरीके से झारखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहां की वर्तमान सरकार लगातार उठा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईआर के जरिए उन वोटरों को काटा जाएगा जो कोर वोटर्स हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस के, वाम दल के और आरजेडी के। यही चिंता अभी वर्तमान परिदृश्य में झारखंड के सरकार के सामने सामने आ रही है। अब ये देखना बाकी है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट एसआईआर का कब होता है, क्योंकि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कर दी है कि केवल एसी के कमरों में बैठ करके इस मामले को समझना मुश्किल होगा, हमें जमीनी स्तर पर उतरना होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था बीएलए 2 के तहत भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं को, विधायकों को जमीनी स्तर पर उतारने की तैयारी कर रही है, बूथ स्तर पे, जिला स्तर पे, मोहल्लों में, छोटे छोटे कस्बों में, ताकि आप जमीनी हकीकत को समझें कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते एसआईआर पे इतना सवाल उठाया जा रहा है, या फिर किनके नाम काटे जा रहे हैं, किनके नाम जोड़े जा रहे हैं। और यही अभी हथियार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा भी और सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस हथियार को सामने रखा गया है। अब देखना यह होगा कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कब होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस दिन झारखंड में एसआईआर की अनाउंसमेंट हो जाएगी, उस दिन से ही सियासी गर्मी यहां पे तेज हो जाएगी। बाकी आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट आएगा, अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।